हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइफ ऑफ फिजिक्स। तो आज ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है और उसमें सारे चैप्टर्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे और यूनिट्स एंड डायमेंशन के लेक्चर्स जो हैं हमने अपलोड करने शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल बेसिक से उसमें चलेंगे। और जो 11th क्लास में भी स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए वो लेक्चर डिज़ाइन किए गए हैं। उसके अलावा उसी पैटर्न पे हम लोग क्लास 12th के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा मेथोडोलॉजी बता देता हूं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मेथोडोलॉजी हमारी इसमें इस प्रकार से है कि हम लोग चैप्टर 1 से इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है एनसीईआरटी में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक हमारा टॉपिक्स हैं और वॉल्यूम 2 जो है हमारी एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 14 तक है। तो हमारा जो इसमें अप्रोच रहेगा, हमारा अप्रोच कुछ इस तरीके का रहेगा कि हम एक एक चैप्टर को एनसीईआरटी से करेंगे। सबसे पहले लाइन बाय लाइन एक एक चीज को समझ के, एक एक टॉपिक को समझ के आगे बढ़ेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे या आगे चल के जब आप इसको फर्दर प्रिपेयर करोगे तो आईआईटी, जेई, जेई मेंस कोई भी एग्जाम होगा उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो ये आप ध्यान रखिए, बेस बुक इसमें आपकी हमारी थ्योरी के लिए एनसीईआरटी ही हम यूज करेंगे। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 एंड एनसीईआरटी वॉल्यूम 2, ये दोनों बुक्स हम यूज करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो टोटल जो चैप्टर्स हैं हमारे फिजिक्स में इन क्लास 12 वो है 14। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सेकंड चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिक्स्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेवंथ, ऑल्टरनेटिंग करंट। एट्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाइन्थ, ray optics and optical instruments. 10th, wave optics. 11th, dual nature of radiation and matter. 12th, atoms. 13, nuclei. And chapter number 14 is semiconductor electronics. तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्लास 12th का एनसीईआरटी के कंप्लीट हमने यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे आई होप। तो प्रोसेस इस प्रकार से ही है कि हम एक एक चैप्टर को इसमें से लेंगे और बेसिक से उसको पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। तो हमारे साथ चलते रहिए ताकि आपके चैप्टर साथ साथ प्रिपेयर होते रहे, ठीक है। किसी टॉपिक पे अगर हमें डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो भी हम देखेंगे। तो आज थोड़ा सा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो वी विल नॉट ड्वेल्व इनटू डिटेल्स, बट हम चैप्टर 1 को ब्रीफली आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, वी विल बी गोइंग बाय एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स है, ये तो मेन हेडिंग हो गई। सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, फिर उनको एक एक करके हम जब अपना फॉर्मली कल से हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो ये हमारा बेसिकली, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे रहा हूं। ये हमारा टॉपिक है। इस चैप्टर का नाम ही है क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस
एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब देखिए कई बुक्स में क्या रहता है कि इसको जैसे कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह देते हैं, वो सही बात है, बट चैप्टर का नाम जो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, तो वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दिस इज द हेडिंग ऑफ द चैप्टर। अब इसके अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैं यहां मेंशन कर देता हूं। सब टॉपिक्स, तो सब टॉपिक्स हमारे पास है। सबसे पहले है इसमें इंट्रोडक्शन, पहला, इसको 1.1 भी कह सकते हो आप, ये है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद 1.2, 1.2 हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर 1.3, 1.3 कौन सा है हमारे पास, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद 1.4 है हमारे पास, 1.4 है हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1.5, 1.5 में हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। फिर 1.6, 1.6 पे हमारे पास है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। 1.7 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 1.7 तक हो गया, ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। उसके बाद 1.7 के बाद हमारे पास, मैं यहां इसको लिख दे रहा हूं 1.8, 1.8 है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 1.9 कौन सा है, 1.9 है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और 1.9 के बाद 1.10 यानी कि 1.10 हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एग्जाम्स में आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, 1.1। उसके बाद 1.11, 1.11 डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, राइट। उसके बाद 1.12 है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 1.12 कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद 1.13 है हमारे पास, 1.13 है हमारे पास गॉसेस लॉ, गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, गॉस लॉ। 1.14 है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, चार्ल्स फ्रीडरिच गॉस, वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन। तो देखिए हमारा जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, कई बुक में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह देते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्सेज हैं, कोलम्बिक फोर्सेज हैं, वो चार्ज के रेस्ट पे रहने पर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है।
और ये इसमें सब टॉपिक्स 14 हैं टोटल आपके एनसीईआरटी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान रखिए, तीसरा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट, चौथा है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। फिर उसके बाद है कूलम्ब्स लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो कैसे फोर्स निकालेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ का उसमें यूज करना है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद 1.7 जो है हमारा, उस टॉपिक का नाम है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस टॉपिक इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर 1.8 में हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 1.9 में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू या अगर आप इंटीग्रल फॉर्म में देखें तो बड़ा ब्यूटीफुल है, इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। उसके बाद ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है डाइपोल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो क्या होगा, टॉर्क लगेगी, जो भी होगा वो देखेंगे। ऑसिलेशंस भी आते हैं इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। फिर 1.12 में आते हैं, इसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपका गॉस लॉ, राइट, गॉस लॉ। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कहीं पर है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये 14 टॉपिक हैं, 14 सब टॉपिक हैं चैप्टर 1 में, जिसको कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। होपफुली चार्ज, देखिए सबसे पहले इफ यू स्टार्ट रीडिंग द एनसीईआरटी तो बेसिक्स में आता है चार्ज का ओरिजिन क्या है, चार्ज की हिस्ट्री क्या है, कि भाई जैसे पुराने लोगों ने ग्रीस में देखा कि भाई दो तीन चीजों को ऐसे रब कर देते हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, रिपल्शन होता है। तो इस तरह से कंसेप्चुलाइजेशन हुआ ओवरऑल चार्ज का, कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से एक कंसेप्चुलाइजेशन इसमें आता है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप एक चीज इसमें देखिए, हमारा जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी में, उसमें 14 सब टॉपिक्स हैं जो अभी आपने देखे, राइट। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। आज मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं बेसिकली, कि चार्ज, याद रखिए कि कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें आएगी और वो ये आएगी, चार्ज होता क्या है ना। चार्ज होता क्या है, चलो उसको तो हम डिफाइन कर देंगे। अब कैसे किया जाता है इसको, कुछ लोग कहते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विद द ऑफ द पार्टिकल्स, सबएटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो और कुछ लोग कहते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद दीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दूसरी चीज है ना। और चार्ज क्या है, फंडामेंटल होता है, ठीक है। अब कोई कहे कि चार्ज क्यों होता है, वाई देयर इज चार्ज, तो सोचिएगा जरा क्यों होता है। अच्छा, चार्ज की अभी हम बेसिकली, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फिर इसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। तो चार्ज के बारे में अभी इतना ध्यान रखना है, दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद चार्ज की तीन खास प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। एक तो होती है, अच्छा पहली बात तो चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, राइट, कूलम। जिन्होंने कूलम्स लॉ दिया था उनके ऑनर में रखी गई है कूलम, और सी से इसको डिनोट किया जाता है, कूलम। चार्ज की कुछ जो खास प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक आती है एडिटिविटी, एडिटिविटी, और एक और कंजर्वेशन, एंड थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन,
ठीक है। एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, ठीक है जी। एडिटिविटी का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी चार्जेस को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 2 + 3, माइनस है तो माइनस, लाइक दैट, सिंपल। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है, राइट, उसको भी देखेंगे डिटेल में। ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। अभी होता क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या है कि चार्ज जो है E यानी बेसिक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। तो Q = ± n। n इंटीजर होगा, याद रखिए मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ऐसे भी लिखते हैं, n एक इंटीजर है, Q = n। तो ये सब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सो ये बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था। कूलम्स लॉ होपफुली आपको, इफ यू रिकॉल, ये केवल सिंगल लॉ है जिससे कि हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, फोर्सेस निकाल सकते हैं, लाइक दैट। तो अगर हम देखें तो कूलम्स लॉ बेसिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर आर रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। बेसिकली गॉस लॉ क्या है, वही है, राइट। तो कूलम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन एक एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें चीजों को ध्यान रखना है इसमें कि ये स्केलर फॉर्म में लिखा है मैंने, स्केलर फॉर्म में हमने कूलम्स लॉ को लिखा है, कूलम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में लिखा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और एक चीज और इसमें आती है कि कूलम्स लॉ जो हम पढ़ते हैं उसमें पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो इसको सब पढ़ेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आ रहा है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है F = G × m1 m2 / r²। उसी तरह यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ इस तरह का होता है कि फोर्स = K Q1 × Q2 × Q2 / r²। तो ये कूलम्स लॉ है बेसिकली हमारा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 / 4πε0। ये K की वैल्यू है, ठीक है, 1/4πε0। एंड व्हाट इज ε0? ε0 जो है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इसको मैं कंक्लूड करता हूं इंट्रोडक्टरी लेक्चर को। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन डिटेल। फर्स्ट चैप्टर को हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, और कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, फ्रिक्शन से होता है, इंडक्शन से होता है, इन सभी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। और एनसीईआरटी को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। और प्लीज नोट दैट दिस इज लेक्चर 1, राइट, इंट्रोडक्शन, ये लेक्चर 1 था। और नेक्स्ट क्लास से हम लेक्चर 2 में फॉर्मली वी विल स्टार्ट। सो थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।